जीएस आश्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले यूरोपीय कंपनियों का आगमन 5 भागों में बनाया था और आपको मैंने एक कंपाइलेशन देने की कोशिश किया था एक साथ जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन था। वो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और मैं उस वीडियो में बताया था कि आगे मैं आपको मुगल सल्तनत का कैसे पतन हुआ इसके बारे में हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो में समझेंगे। तो आज हम वो वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से मुगल सल्तनत का, मुगल साम्राज्य का पतन हुआ क्या। जो 4 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसके मृत्यु के पश्चात जो 3 उसके पुत्र थे औरंगजेब के, मोहम्मद मुअज्जम और आजम और काम बख्श, मोहम्मद मुअज्जम, आजम और काम बख्श, इन तीनों में उत्तराधिकार की युद्ध होता है। तो उस समय मुअज्जम जो अफगानिस्तान में था उसने लाहौर के निकट आकर के उसने अपना राज्याभिषेक करवाया और जजायु के युद्ध में आजम को और बीजापुर के युद्ध में काम बख्श को मार डाला। और उसके बाद मुअज्जम, जो उस समय में उनका असली नाम था, वो आप देख सकते हैं कि वो बहादुर शाह के नाम से बैठे। 1707 में उन्होंने गद्दी संभाला। 1707 में औरंगजेब की भी मृत्यु होती है और उत्तराधिकार के युद्ध में दोनों भाइयों को वो कत्ल कर देते हैं और गद्दी को वो संभालते हैं बहादुर शाह के नाम से। नजर में हम समझते हैं कि ये मैंने बताया कि कहाँ से मुगल सल्तनत का पतन शुरू हुआ। बहादुर शाह जो 1707 से 12 ईस्वी तक गद्दी पर उन्होंने विराजमान रहा। फिर आते हैं जहांदार शाह, फिर आते हैं फर्रुखसियर, फिर आते हैं मोहम्मद शाह, फिर आते हैं अहमद शाह, फिर आते हैं आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो जफर के नाम से भी जाने जाते थे। आगे हम इनका जो एक खास नाम भी दिया गया था उसके बारे में भी समझेंगे। कैसे इन्होंने गद्दी प्राप्त किया, कितने दिनों तक रहा, इसके बाद कौन कौन से शासक आए, कौन से काल में आए, कितने दिनों तक रहे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि कैसे ये अपना गद्दी संभाले। बहादुर शाह जफर जो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1712 तक में इन्होंने गद्दी पर बैठा और शासन किया। इन्हें शाहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता था और ये, जैसा कि मैंने बताया, लाल कुंवरी नामक महिला से अत्यधिक प्रभावित थे। तो जहांदार शाह के बाद फर्रुखसियर बनते हैं। फर्रुखसियर 1713 से 1719 तक गद्दी पर रहते हैं। उन्हें घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता था। वो घृणित कायर इसलिए बोला जाता होगा कि वो सभ्य तौर पर रहते थे। इतिहासकार उन्होंने घृणित कायर में उनका नाम उल्लेख किया है। उनका सैयद बंधु की सहायता से उन्होंने गद्दी प्राप्त किया। जो अब्दुल्ला खां और हुसैन खां, ये 2 बंधु ऐसे थे जो सिर्फ राजा बनाने का काम था इनका। इन्हें नृप निर्माता यानी किंग मेकर इन्हें कहा जाता है। ये एक के बाद एक राजा बनाते थे। तो फर्रुखसियर जो थे उस समय पटना में थे और सैयद बंधु की सहायता से उन्होंने अपना पटना में ही
राज्याभिषेक करवाया और कामकाज शुरुआत की। फिर उन्होंने क्या किया, जो फारुखसियर जो थे वो सैयद बंधु से छुटकारा पाना चाहते थे। वो चाहते थे कि इनसे हम मुक्त हो जाए। सैयद बंधु ने क्या किया, जो बालाजी विश्वनाथ जो मराठा साम्राज्य के थे उनसे मिल गया और अंत में वो क्या किया, जो फारुखसियर को अंधा बना करके उसको मार डाला। तो ऐसे जो बंदा बहादुर थे उनकी फांसी हुई थी फारुखसियर के समय में। तो ये सब घटनाक्रम थी फारुखसियर के समय में। और 1717 में मैंने पहले भी पढ़ाया था, जो फारुखसियर के समय में जो गोल्डन फरमान दिया गया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जब हत्या हो जाती है तो सैयद बंधु ने बीच में दो और जो थे वो बादशाह को वो गद्दी पर बैठाता है। तो एक ये सबसे कम समय के लिए राजा बने थे। इन्हें सबसे कमजोर शासक में गिना जाता है। रफी उद दरजात जो 28 फरवरी 1719 को बने, ये जून तक चल रहे। फिर इनकी किसी कारण से मृत्यु हो जाती है। फिर दूसरा जो थे रफी उद दौला, ये 6 जून 1719 से सितंबर 1719 तक रहे। इनकी भी टीबी की बीमारी हो जाती है और उसी से ये मर जाते हैं। फिर उसके बाद सैयद बंधु ने मोहम्मद शाह को बादशाह बनाया और उनका शासन चला 1719 से 48 तक। तो मोहम्मद शाह जब बने तो उन्होंने ये सोचा कि सैयद बंधु का काम है राजा बनाना, यानी नृत्य निर्माता उन्हें कहा जाता था, किंग मेकर। और वो क्या करते हैं, जो राजा बना करके फिर उनके अनुसार काम न होने के कारण उनकी हत्या करवा देते थे। मोहम्मद शाह ने क्या किया, वो अपने तरीके से ऐसे में निजामुल मुल्क की सहायता से सैयद बंधु को 1720 में हत्या करवा देते हैं। उनका काम ही तमाम करवा देते हैं और फिर वो आराम से चलने लगते हैं। निजामुल मुल्क जो चिनकिलीज खां थे, उन्होंने हैदराबाद को स्वतंत्र आसफ जाही वंश की नींव डाली। अवध शहादत खां, बंगाल मुर्शिद कुली खां, भरतपुर मथुरा बदन सिंह, गंगा यमुना द्वार रोहेल तथा फारुखाबाद में बंगस नवाब स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। ये जो सत्ता थी अलग अलग, जो हम स्वतंत्र रहने की उनका जो था, दूसरे राजाओं के अंदर रहते थे, ये इन्होंने अपना नींव डाला। 13 फरवरी 1739 में जब नादिर शाह जो फारस का शासक था वो अवध के नवाब शहादत खां के उकसाने पर भारत आया था, तो मोहम्मद शाह से जब युद्ध किया 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने पराजित कर दिया मोहम्मद शाह को। और नादिर शाह जब अवध के नवाब शहादत खां से धन दौलत मांगा तो वो लाचार हो करके जहर खा करके वो आत्महत्या कर लेता है। वास्तव में नादिर शाह जो भारत आया था, उनका भारत में सिर्फ धन दौलत लूट करके फारस ले जाना ये उनकी मुख्य उद्देश्य थी, जिसमें वो ज्यादातर सफल रहे। उनका उद्देश्य ही था यहाँ से लूट करके और फारस की तरफ ले जाना। तो आगे हम पढ़ते हैं। तो शहादत खां के उकसाने पर भारत आया था और जब वो भारत में लूटपाट मचाया, उसके बाद उस समय जो मुगल शासक थे वो कौन थे, तो आप जान रहे हैं कि मोहम्मद शाह 1719 से 1739 तक।
मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह जो आक्रमण किया, आपको मैंने बताया, और करनाल के युद्ध के बारे में बताया। उसके बाद यहाँ पे वो आए, और उस समय जो मयूर सिंहासन था तख्ते ताऊस, वो लेकर के और काफी सारा धन लूट करके यहाँ से वो फारस ले गए। और उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तख्ते ताऊस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, तो आप मोहम्मद शाह ऑप्शन टिक करेंगे। ये आप याद रखें, जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो तख्ते ताऊस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला शासक कौन थे अंतिम, तो मोहम्मद शाह। उसके बाद रफीउद्दर्जात और रफीउद्दौला के शासन के बाद मोहम्मद शाह का शासन रहा। मोहम्मद शाह शासन जो किया था, तो उसने सैयद बंधु को अपना रास्ता से हटा दिया, मराठों के साथ, बालाजी विश्वनाथ के साथ मिल करके। उसके बाद आता है अहमद शाह। अहमद शाह जो मोहम्मद शाह के 48 में पद छोड़ने के बाद 48 में अहमद शाह जो धारण करता है पद को, वो 54 तक रहता है। तो अहमद शाह ने 1748 से 1754 तक सिंहासन पर विराजमान रहे। इसने अवध के नवाब, अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया। अहमद शाह के समय में ही अहमद शाह अब्दाली जो अफगान का शासक था, उसने अहमद शाह के समय अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि अहमद शाह अब्दाली किसके शासनकाल में आक्रमण किया था, तो अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह के समय में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया, जिसे दुर्रे दुरानी के नाम से भी जाना जाता है। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी भी बोला जाता था। इसकी अर्थ की बात करें तो इसका मतलब युग का मोती। दुर्रे दुरानी का अर्थ युग का मोती होता है। इसने कुल 5 बार आक्रमण किया अहमद शाह के समय। अहमद शाह के समय अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार आक्रमण किया, और कुल आक्रमण की अगर चर्चा करें तो भारत में इसने 7 बार आक्रमण किया। इसी के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने जो था 1761 में आक्रमण जो किया था भारत में 7 बार। उसी के क्रम में 1761 में मराठाओं से युद्ध हुआ, जो मराठा पूर्णतः उनकी पराजित हुई। आप 1761 में पानीपत के युद्ध आप थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में पढ़ेंगे। ये इनकी अहमद शाह की जर्नी थी। 1748 में पद धारण करना, अहमद शाह के समय अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली का 5 बार अहमद शाह के समय आक्रमण, भारत में कुल अहमद शाह अब्दाली का 7 बार आक्रमण, ये आप पढ़ेंगे। अहमद शाह के बाद पढ़ेंगे आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय जो 1754 से 1759 तक पद पर आते हैं। अहमद शाह के अपदस्थ होने के बाद गद्दी पर बैठते हैं, जो जहांदार शाह का पुत्र अजीजुद्दीन के नाम से जाने जाते थे पहले। जब अहमद शाह को अपदस्थ कर दिया गया, तो इन्होंने जो जहांदार शाह का पुत्र था, ये उसके बाद अजीजुद्दीन जो थे आलमगीर द्वितीय के नाम से पद धारण करते हैं, और आगे का 1754 से 1759 तक कामकाज करते हैं। फिर उसके बाद शाह आलम आते हैं। शाह आलम द्वितीय जो 1759 से 1806 तक गद्दी पर बने रहते हैं। इनके काल में बहुत सारे राजनीतिक
कूटनीतिक परिवर्तन हुए। आप देखिए थर्ड बैटल जो हुआ था, मैंने पहले बताया था कि शाह आलम शाह के समय अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार कुल आक्रमण किए और टोटल उन्होंने भारत पर 7 बार आक्रमण किए, जिसमें जो तीसरा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था वो शाह आलम के समय हुआ था। जो 5 बार जो युद्ध हुआ था अहमद शाह के समय, तो अहमद शाह 1748 से 54 तक ही शासन किया था। बट इन्होंने 1761 में जो मराठा के साथ युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ। उस समय शासक जो थे वो शाह आलम द्वितीय थे। शाह आलम द्वितीय ने 1759 से 1806 तक में शासन किया। उसी के समय पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें मराठाओं की हार हुई थी। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसी के क्रम में, इसी के शासन काल में बक्सर का युद्ध भी हुआ था 1764 में, जिसका नेतृत्व अंग्रेज के तरफ से हेक्टर मुनरो कर रहे थे। और एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरे तरफ जो थे वो उस समय आप अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल का अपदस्थ मीर कासिम, ये संयुक्त सेनाओं जो थे वो बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो जो लीड कर रहे थे अंग्रेज की तरफ से, उनके द्वारा ये पराजित हो गए। और आगे जो था ये उस समय अंग्रेजों को ये क्लियर हो गया कि भारत में आने वाली शासन जो है वो अंग्रेज का ही होगा। हेक्टर मुनरो जो लीड कर रहे थे अंग्रेज की तरफ से, तो मैंने बताया जिस समय 1757 की क्रांति जो बंगाल में हुई थी वो उस समय काल कोठरी का था, ब्लैक होल जिसे कहा जाता था। वो उस समय की घटना है 1757 की। उसके बाद 1764 में जो युद्ध हुआ अंग्रेज और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अपदस्थ मीर कासिम, जो उस समय नवाब बना, उसे अंग्रेज ने हटा दिया तो वो भाग करके अवध में आ गया था। उनका संयुक्त पराजित हुआ। फिर इसी के पराजय के से शाह आलम द्वितीय जो थे बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के साथ एक संधि करना पड़ा, जो 1765 से 72 तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहे। क्योंकि 1764 में बक्सर के युद्ध में इनकी संयुक्त पराजित हुई थी और हेक्टर मुनरो लीड कर रहे थे, तो क्लाइव जो थे गवर्नर बंगाल के, उनके साथ संधि करना पड़ा और उनको इलाहाबाद में अंग्रेजों के संरक्षण में रहना पड़ा। जनरल लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित करके दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ये इस समय की बात है जब शाह आलम द्वितीय उस समय में वहां के गद्दी पर थे। शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय जो भारत में अंग्रेजों के संरक्षण में हिंदुस्तान में बनने वाले पहले शासक थे। अंग्रेज ऐसे राजाओं और बादशाह का चुनाव करते थे जो उनकी बात मान सके, उनके अनुसार काम कर सके। तो उसमें पहले शासक ये बने अकबर द्वितीय, जिन्होंने 1806 से 1937 तक शासन किया। क्योंकि ये अंग्रेजों के कठपुतली माने जाते हैं, अंग्रेजों के हिसाब से काम करते हैं, तो इसलिए इन्हें बनाया गया। उस समय भारत की स्थिति जो मुगल सल्तनत थी, उनकी स्थिति चरमरा गई थी और उन्होंने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि आप इंग्लैंड जाएं और वहां जाके वहां के राजा को हमारी स्थिति से अवगत कराए, ताकि हमें कुछ रिलीफ मिल सके, हमें कुछ छूट मिल सके। ऐसी उन्होंने प्रार्थना पत्र ले करके और राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे करके उन्होंने इंग्लैंड भेजा। आगे उसके बाद अकबर के बाद आते हैं बहादुर शाह। बहादुर शाह द्वितीय, ये
मुगल शासक के, मुगल काल के अंतिम शासक थे। ये प्रसिद्ध शायर होने के कारण इन्हें जफर के नाम से भी जाना जाता था, जिसे आप पढ़ते हुए बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जब 1857 में विद्रोह हुआ तो उस समय ये काफी बूढ़े हो चुके थे और इनको सभी बादशाह मानते थे, राजा मानते थे, तो इनको साथ देने के लिए कहा गया और अंतिम में ये हुआ कि ये बहादुर शाह द्वितीय जो थे ये तैयार हो गए 1857 की युद्ध में साथ देने के लिए। हुआ यूं कि जब वो साथ दिए उसके कारण अंग्रेजी जो थे, अंग्रेज युद्ध कर रहे थे और विद्रोहियों को जब साथ दिए तो अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके इन्हें निर्वासित कहाँ कर दिया, तो रंगून। रंगून जो है, जिसे बर्मा के नाम से जाना जाता था, वहां पे रंगून है। फिलहाल इसे म्यांमार के नाम से जाने जाते हैं। तो रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां उनकी 1862 में मृत्यु हो जाती है। फिर यहाँ तक जो क्रम था, आपको मैंने बताया था कि सल्तनत काल में जो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी शासक बने, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, ये कुछ प्रमुख शासक थे जो रफी-उद-दर्जात और रफी-उद-दौला ये कुछ समय के लिए शासक बने। मैंने उनका उल्लेख यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो आइए हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जो कौन से शासक कब आए, इनको अन्य नाम से क्या पुकारा जाता था, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहले शासक जो थे 1707 में, जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद, मैंने बता चुका है कि 3 भाइयों में आपस में युद्ध होता है, मुअज्जम, आजम और काम बख्श, ये तीनों में युद्ध होता है। और लाहौर के निकट जो बहादुर शाह है, ये मुअज्जम के नाम से जाने जाते थे और इन्होंने अपना लाहौर में राज्याभिषेक करवाया। और जजायू के युद्ध में आजम को और बीजापुर के युद्ध में काम बख्श को हत्या कर देता है और राजगद्दी पर बैठता है। तो 1707 से 1712 तक इनका कार्यकाल रहा। इनको खफी खां जो थे, इनके द्वारा शाही बेखबर की उपाधि दिया गया था। फिर 1712 के बाद आते हैं जहांदार शाह। ये 1712 से 13 तक के लिए शासन करते, इन्हें लंपट मूर्ख से भी जाना जाता था। फिर आते हैं फर्रुख सियर, जो सैयद बंधु के सहायता से बनते हैं और 1713 से 1719 तक रहते हैं और मराठा के साथ मिल करके सैयद बंधु इन्हें अंधा करके इनकी हत्या कर देते हैं। इन्हें घृणित कायर भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह जो थे, ये 1719 से 1748 तक रहे। इन्होंने सैयद बंधु को अपने रास्ते से हटाने का काम किया। इन्होंने जान गए थे कि जो मेरे पीछे शासक का काम हुआ था उसी तरह मेरे साथ भी होगा, इसलिए सैयद बंधु को इन्होंने सफाया कर दिया। इन्हें रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। इसके बाद मोहम्मद शाह के समय में ही आखिरी जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाले शासक थे वो मोहम्मद शाह ही थे। अहमद शाह 1748 से 54 में आए। अहमद शाह के समय में ही अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था। इसके बाद आते हैं आलमगीर द्वितीय। आप देखेंगे बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, इसके बाद जितने शासक हैं सभी द्वितीय हैं। आप देखिए, जो एक बार में हम लोग पढ़ लेते हैं, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह। उसके बाद आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय।
इनका ये शासन का कुछ लोग ट्रिक बना करके भी इसका उपयोग करते हैं। तो ट्रिक बनाना अच्छी बात है, ट्रिक जैसे कुछ भी बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से, जैसे बाहों में आजा सनम, इस तरीके से बनाते हैं। बट याद रखिए कि ये ट्रिक आपको पीसीएस एग्जाम में आपको काम नहीं आने वाला है। तो आज जो हमने पढ़ा वो मुगल काल के जितने भी शासक थे कैसे बने, उनका क्या क्रम था, उनका क्या खास नाम था, कौन से काल था, ये सारे की जानकारी हमने पढ़ा। और आगे हम जो है नवीन स्वायत्त राज्य के बारे में जानेंगे, जो क्या क्या है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।